नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बतलाने वाला हूं कि अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर लेटरल एंट्री से थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, आपको बोर्ड का कौन सा रोल नंबर है इसे जानने में परेशानी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने या फिर एग्ज़ामिनेशन पेमेंट करने के लिए उनको अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके लॉगिन करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्सों का डाउट था कि रोल नंबर क्या है, क्या होता है, क्या भरे, ये सब बतलाने के लिए बोला गया था। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसा डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ कि आप फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर अपना रोल नंबर खुद से एडमिट कार्ड आने से पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं इस वाले रोल कोड, ये जो रोल कोड है या फिर रोल नंबर है वो आपका 44 और यहाँ पे 4 यानी कि 12 डिजिट का है। 12 डिजिट का है जिसमें आप सभी देख सकते हैं पहला जो डिजिट होता है, फर्स्ट वाला डिजिट, वो आपका सेमेस्टर को डिनोट करता है। यानी कि आप जिस सेमेस्टर में हैं उसके आगे 5 लगा दीजिए। आप किस नंबर ऑफ़ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसे यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे थर्ड है यानी कि तीसरा बार फिफ्थ सेमेस्टर का ही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो कैरी पेपर का एग्ज़ाम ही क्यों ना दे, ठीक है। उसके बाद है रोल कोड, कॉलेज का कोड है, ठीक है। 129 3 डिजिट का कॉलेज कोड होता है। कॉलेज कोड सारे कॉलेजों का क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी का कॉलेज कोड 111 है, ठीक है। वही यहाँ पे गवर्नमेंट न्यू पॉलिटेक्निक पटना 13 का कॉलेज कोड 112 है। तो ये आप कॉलेज कोड भी आपको पता चल गया 3 डिजिट का होता है। तो आपके रोल नंबर में आपका कॉलेज कोड भी मेंशन रहता है। उसके बाद ये जो है 25, ये आपका ब्रांच कोड है। ब्रांच कोड आपको कहाँ से पता चलेगा? तो आपको जो एसबीटी बिहार के सिलेबस डाउनलोड किए होंगे वहाँ पे ब्रांच कोड मेंशन रहता है। वहाँ पे उसके बाद 21 देखने को मिल रहा है। ये 21 है आप किस साल में, किस ईयर में आपका एडमिशन हुआ है कॉलेज में, वो आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके बाद लास्ट का 3 डिजिट आपके रोल नंबर को डिनोट करता है। आपको क्लास का रोल नंबर क्या है, क्लास का रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर नहीं। जैसे क्लास का रोल नंबर का फॉर्मेट भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे आप 2022 में एडमिशन लिए तो 2022 लिख दीजिए। उसके बाद आपका ब्रांच, सिविल ब्रांच के हैं तो CE, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो EC, या फिर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो EE, और फिर कंप्यूटर साइंस के हैं तो CSE, जो भी हो, मैकेनिकल का है तो ME लिख करके आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, बोर्ड रोल नंबर, क्लास रोल नंबर। आपका मान लीजिए 5 में 5 रोल नंबर पे रोल नंबर मिला आपको, ठीक है। 5वें नंबर पे आपने एडमिशन करवाया, आपको 5 रोल नंबर मिल गया तो आपका 05 ये आपका रोल नंबर हो गया। तो यहाँ पे 3 डिजिट में लिखना है तो 05 को इस वाले लास्ट का 3 डिजिट आपका रोल नंबर होगा तो उसमें आप एक और 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। आपका अगर 10 रोल नंबर है तो यहाँ पे आप 0 और 10 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया रोल नंबर के सारे डिजिट का यहाँ पे क्या उसका वैल्यू होता है, उसके क्या अर्थ निकलते हैं। हर एक डिजिट का यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना एक वैल्यू है, उसका एक महत्व है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के सहायता से बताने वाला हूँ और आप खुद से अपना रोल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा रोल नंबर है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले होंगे जब भी आप एडमिशन लिए होंगे, तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने ही पड़ते थे। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर याद होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉलेज में रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट दिए होंगे तो वहाँ भी मेंशन रहता है। और तो और रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको मतलब पता होने ही चाहिए, ये बात है, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए और उसे आप लोग संजो के रखिए, उसका प्रिंट आउट भी रखिए। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे
आपको परेशानी किन किन सेमेस्टरों के स्टूडेंट्स को होगी, तो जो न्यू एडमिशन लिए होंगे उनको, या फिर लेटरल एंट्री से जो आए हैं थर्ड सेमेस्टर में उनको। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे आपको 11 लगा देना है, ठीक है। और जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो 31 रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे लगा देंगे, वही आपका बोर्ड रोल नंबर हो गया। क्यों, उसका भी महत्व मैं आपको समझा रहा हूँ। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, उसके आगे मैंने 11 लगा दिया क्योंकि यह फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है। 1 का मतलब हुआ आप किस सेमेस्टर में है, तो 1 फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद के 1 का मतलब है आप कैमा बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पहली बार ही ऑब्वियसली सी बात है कि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो यहाँ पे 11 लगा दिया। और इसका यहाँ पे जो ऑफिशियल रोल नंबर है, बोर्ड रोल नंबर, आप मिला के देख सकते हैं, यही तो है हमारा बोर्ड का रोल नंबर, ठीक है। वही अगर मैं 5th सेमेस्टर में गया तो मेरे रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे 51 लग गया। 6th सेमेस्टर में गया तो मेरे रोल नंबर के आगे 61 लग गया। वही जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करना है, उनको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे 3 और फिर 1 लगा देना है। 3 क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में हैं और कितने पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ टाइम्स थर्ड सेमेस्टर का एक बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 ही लगेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे ये भी बात आप ध्यान रखिए, किन किन स्टूडेंट्सों का कैरी लग गया, ये बात आपको समझ में आ गई। 31 क्यों लगाना है, 11 क्यों लगाना है। अब एक और एडिशनल बातें मैं आपको बतला रहा हूँ कि जैसे किन्हीं स्टूडेंट्सों का फर्स्ट सेमेस्टर में ही 1 या 2 विषय में कैरी लग गया, ठीक है, तो वह दोबारा उनको इन दोनों सब्जेक्टों का तो एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, फॉर्म भरना होगा, फिर से एग्ज़ाम देना होगा दोबारा। तो उस वक्त आपका जो सेमेस्टर है वो तो 1 ही रहने वाला है, और आप कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दूसरी बार देने आपको जाना है, तो उस वक्त आपका रोल नंबर 1, 2 और उसके बाद का रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। आप मान लीजिए कि फिर आपने 2 एग्ज़ाम दे दिया, फिर आपका किसी न किसी विषय में कैरी रह ही गया, एक और कैरी रह ही गया किसी सब्जेक्ट में, तो आप फिर फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और आप इस बार तीसरी बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 के बाद 3 लग जाएगा, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ही कम है, ठीक है, क्योंकि आप थर्ड बार आपका कैरी लगने की संभावना 1.5% स्टूडेंट्सों का लगेगा। तो ये थी साथियों सारा प्रोसेस। आपको अब रोल नंबर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप 5th सेमेस्टर के हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपको अपने रोल नंबर में 51 लगा देना है, ठीक है। तो अब आप सब कुछ समझ गए होंगे, बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।